नमस्ते और कैसे हो आप लोग। मैं हूं भवेश और आप देख रहे हो BKB क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर्स का थ्योरम 1.3 और थ्योरम 1.4 किया था। आज हम लोग रियल नंबर्स का थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7 करेंगे। इसके साथ ही हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सम्स स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक टॉपिक है रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। कोई रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होगा तो ऑब्वियस सी बात है P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखेंगे उसे हम। P अपॉन क्यू का फॉर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे 5/6, 7/8, 3/4 etc। ये क्या आपके रैशनल नंबर्स हैं। तो ये रैशनल नंबर्स है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा। वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। रिपीटिंग को ही हम रेकरिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो P/Q का फॉर्म है रैशनल नंबर का, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो और दो पार्ट में क्या, जो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो एक होगा टर्मिनेट कर जाएगा, दूसरा नहीं टर्मिनेट करेगा और रिपीट करेगा। उसको हम लोग देखते हैं कैसे होगा। जैसे 7/8 है, तो 7/8 है, 7 को 8 से डिवाइड किया, 0.064, 0 आ गया ऑटोमेटिकली क्योंकि डेसिमल यहाँ पे है। तो 7/8 का आपका हो गया 0.875। ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ये टर्मिनेटिंग है। और 5/6 का देखते हैं, डेसिमल डाला 0 आ गया, 6 8 जा 48, 2 आ गया, 0 ऑटोमेटिकली आ गया, 2 आ गया, 0 आ गया। तो ये रिपीट हो रहा है। तो 5/6 इक्वल टू 0.8333 डॉट 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 डॉट, ये हो गया आपका। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। तो कोई भी रैशनल नंबर है उसका दो डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है, एक टर्मिनेटिंग हो सकता है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो सकता है। तो इसी को हम थ्योरम 1.5, थ्योरम 1.6 और थ्योरम 1.7 में पढ़ेंगे, उसके कुछ स्पेसिफिक जो है फॉर्म को। तो हम लोग थ्योरम 1.5 करते हैं। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। थ्योरम 1.5 हम लोग करते हैं। थ्योरम 1.5 क्या स्टेट करता है? लेट x बी अ रैशनल नंबर उस डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स। पहले क्या बताया, x एक जो है रैशनल नंबर है जिसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और उसका डेसिमल जो है वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट कर रहा है। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ऑब्वियस सी बात है, रैशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब P/Q जो फॉर्म होता है ये आपको भी पता है, किसी भी रैशनल नंबर का वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, उसके आगे रिड्यूस नहीं हो सकता है। मतलब ऐसे हम बड़े फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 5/6 है तो हम 25/30 लिख सकते हैं, वो भी रैशनल नंबर है। बट ऐसे इन जनरल अगर यहाँ पे हम कह रहे हैं तो यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो P/Q है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि P और Q आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब आपको समझाया था कि ऐसे दो नंबर जिनके बीच में सिर्फ 1 कॉमन हो एज अ फैक्टर, तो उसको हम को प्राइम नंबर बोलेंगे। देन x कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म P/Q where P and Q are co-prime and the prime factorization of Q is of the form 2 की पावर n 5 की पावर m। ये इंपॉर्टेंट है, द प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर में क्या है, q है, तो q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में होगा। इसका सीधा सा मतलब ये है, आप ऐसे समझ लो, कोई रेशनल नंबर है वो टर्मिनेट कर रहा है, तो उसका जो p बाई क्यू का q होगा, p बाई क्यू का q वो फॉर्म ऑफ q क्या होगा, 2 की पावर n 5 की पावर m, ये होगा। मतलब 2 और 5 के फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, इसको आप चाहो तो नोट डाउन कर लो। रेशनल नंबर है, टर्मिनेट कर रहा है, तो p बाई क्यू का फॉर्म होगा, उसमें जो q होगा फॉर्म ऑफ q वो 2 की पावर n 5 की पावर m होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं, आपके बुक का ही है। 0.375 ये टर्मिनेट कर रहा है, ये कोई रेशनल नंबर का फॉर्म होगा। रेशनल नंबर का फॉर्म क्या होगा, ये डेसिमल हटा दिया तो नीचे 1000 हो गया, ये p बाई क्यू का फॉर्म हो गया। अब इसमें जो q है ये 1000, ये 1000 जो है 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो देख लो कैसे लिखेंगे। ये 375 तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1000 को आप कैसे लिखोगे, प्राइम फैक्टराइज कर लो। टेन इंटू 10 ये हो गया 375 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 375 अपॉन 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये जो आपका रेशनल नंबर है इसको हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, और इसका जो q है उसको 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिख दिया। यही थ्योरम जो है स्टेट करता है कि भाई कोई रेशनल नंबर है जो टर्मिनेट कर रहा है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका जो q होगा वो 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये इसमें बताया गया। और nm जो है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होगा। नॉन नेगेटिव का मतलब जो सिर्फ पॉजिटिव होगा, जो पावर होगा वो सिर्फ होल नंबर में और पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। अब थ्योरम 1.6 क्या स्टेट करता है, थ्योरम 1.6 स्टेट करता है लेट x इक्वल टू p बाई क्यू बी अ रेशनल नंबर। कोई x है जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है और वो रेशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। तो जो रेशनल नंबर है उसका जो डेनोमिनेटर है उसको हम 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच टर्मिनेट्स। अगर कोई रेशनल नंबर है जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं और उसका q जो है 2 की पावर n और 5 के पावर m के फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो वो जो है टर्मिनेट होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। और ये जो थ्योरम है थ्योरम 1.5 का कन्वर्स है, ऐसा आप कह सकते हो। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई रेशनल नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में है, उसका फॉर्म ऑफ q जो है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है, तो इसका मतलब हुआ ये टर्मिनेट्स, मतलब ये टर्मिनेट करेगा। इसको आप इस तरीके से जो है याद रख सकते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बस यही समझने के लिए। जैसे इसको एग्जाम्पल के थ्रू आप ले सकते हो, जैसे आपके पास
45/40 है, ठीक है। तो इसको आप न्यूमेरेटर को तो ऐसे ही रहने दो, 45 ऐसे लिख सकते हो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 5 जा 40 इक्वल टू 45/2 की पावर 3, 5 की पावर 1। तो ये जो है 40 2 और 5 के पावर के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम डायरेक्टली बिना डिवाइड किए हुए बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और एक दो एग्जांपल आप कर लोगे जिससे आपको ये क्लियर हो जाए। पॉज करके नोट डाउन कर लूं। थ्योरम 1.7 क्या स्टेट करता है? थ्योरम 1.7 स्टेट करता है कि x जो है वो p/q के फॉर्म में है और वो रैशनल नंबर है, सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n 5 की पावर m। मतलब जो रैशनल नंबर है उसका जो डिनोमिनेटर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। वेयर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स देन x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसका क्या मतलब हुआ कि रैशनल नंबर है p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में फॉर्म ऑफ q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर n 5 की पावर m, देन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एक रैशनल नंबर है p/q का फॉर्म है उसका जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। तो इसमें यही है। तो आज जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है रैशनल नंबर कोई p/q का फॉर्म है, उसका जो डेनोमिनेटर है q, अगर वो 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो वो टर्मिनेट होगा। अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ठीक है। अब इसमें इतना ही है। अगर फिर भी कोई मतलब कोई चीज़ आपको समझ में ना आया हो तो आप जो है पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और आप कमेंट कैसे करोगे? जो वीडियो है वीडियो के नीचे वहाँ पे कमेंट लिखा हुआ रहता है, उसको एक एरो ऊपर रहता है एक एरो नीचे रहता है, उसमें क्लिक करोगे उसमें आप टाइप कर सकते हो। या डिस्क्रिप्शन है, वीडियो के नीचे एरो बना हुआ है उसको आप क्लिक करोगे उसमें डिस्क्रिप्शन है, उसके नीचे ईमेल एड्रेस है, उस पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। आज के लिए जो हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। लास्ट टू लास्ट क्लास मैंने √2 इज एन इरेशनल नंबर उसको प्रूफ करना सिखाया था, उसको मैंने अच्छे से बताया था। बट उसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर है। तो उसको प्रूफ करने का तरीका क्या है? उसको प्रूफ करने का तरीका है मेथड ऑफ रॉन्ग सपोजिशन। बुक में आपको ये वर्डिंग नहीं मिले बट आपको समझने से मतलब है कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में आ गया। हमें पता है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर है, इसे हमें प्रूफ करके दिखाना है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर है। तो इसको प्रूफ करने का जो तरीका है वो मेथड ऑफ रॉन्ग सपोजिशन है। इसमें क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ कि बाहर जो है बारिश हो रही है, तो इसको हमें प्रूफ करना है कि बाहर बारिश हो रही है। तो हम पहले क्या सपोज करेंगे कि बाहर बारिश नहीं हो रही है। तो हम बारिश बाहर नहीं हो रही है तो इसका मतलब है कि हम अगर बाहर जाएंगे तो गीले नहीं होंगे। तो हम बाहर चले गए और बाहर चले गए और हम गीले हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर बारिश हो रही है। तो हमने स्टार्टिंग में सपोज किया था कि बाहर बारिश नहीं हो रही है, जो हमने गलत सपोज किया था क्योंकि हम गीले हो गए। तो इसलिए हमारा सपोजिशन गलत था और
जो है ट्रूथ ये है कि बाहर बारिश हो रही है। उसी तरीके से √2 है, √2 को पहले हम सपोज करेंगे कि रेशनल नंबर है। लेट √2 इज अ रैशनल नंबर। तो √2 को आप R/S के फॉर्म में लिख सकते हो क्योंकि ये रैशनल नंबर है। अब हमें पता नहीं है कि RS जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो इसमें मान लेते हैं इसमें कोई कॉमन फैक्टर होगा अदर देन 1, तो उस कॉमन फैक्टर से R को भी डिवाइड करेंगे, S को भी डिवाइड करेंगे, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, A/B हो जाएगा। दैट इज √2 इक्वल टू A/B। अब हमने सपोज किया है कि A और B जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज AB आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब हुआ दो नंबर के बीच में सिर्फ 1 जो है कॉमन फैक्टर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको आगे मैंने डिटेल में बता दिया है, आप जो है लास्ट टू लास्ट वीडियो जाकर के या प्लेलिस्ट में जाकर के देखना, आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, A का भी कॉमन फैक्टर हो जाता है, A's फैक्टर 2 और B's फैक्टर 2, ऐसा हम प्रूफ कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, A और B के बीच में कॉमन फैक्टर 2 है और हमने पहले क्या प्रूफ किया है कि AB कोप्राइम है, तो इसलिए हम जो फैक्ट है वो रॉन्ग है, फैक्ट जो है वो रॉन्ग है। इसलिए हमारा जो सपोजिशन था, हमने जो ये सपोज किया था √2 इज अ रैशनल नंबर, वो हमारा सपोजिशन गलत था। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो जो मैं बारिश वाला एग्जांपल आपको समझाया हूं उससे भी आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। पहले हम सपोज कर लेंगे कि ये चीज गलत है, और गलत है तो उसको हम जो है रॉन्ग प्रूफ कर देंगे कि नहीं ये गलत नहीं है, तो फिर है क्या, तो फिर सही है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, तो आप कमेंट करना और मेल करना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। पॉज करके नोट डाउन कर लेना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।